अभी तक जो भी हमने पढ़ा था वो अभी तक हम लोगों ने सिंगल ब्लॉक के लिए पढ़ा था। अब हमें जो पढ़ना है डबल ब्लॉक। सिंगल ब्लॉक में फर्क ये है, देखो सिंगल ब्लॉक में क्या है कि जो हमारा कॉन्टेक्ट सरफेस है, जो शू का हमारे व्हील से या कह लो या शाफ्ट से कह लो, जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वो सिर्फ एक ही साइड से है, ठीक है। और डबल ब्लॉक के केस में हमारा जो शाफ्ट है, शाफ्ट के दोनों साइड से मतलब दोनों एंड से कवर करेगा। मतलब कहने का मतलब ये इस तरीके से कवर करेगा। अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे, हमारा ये अगर ये शाफ्ट था, ठीक है, तो हमारा जो शू ब्रेक था ये कुछ ऐसे रहता था। ये हमारा सिंगल शू था, लेकिन हमारा डबल शू ब्रेक है, डबल ब्रेक है। मतलब दो साइड से, मतलब अगर ये हमारा शाफ्ट है तो एक साइड से ऐसे पकड़ा है, दूसरे साइड से ऐसे पकड़ा है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा कि हमारा जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब देखो, when a single shoe block brake is applied to a rolling wheel, an additional load is thrown on the shaft bearing, ठीक है। और दूसरी चीज ये, अगर मान लो हम सिर्फ सिंगल शू ब्रेक अगर हम यूज करते हैं, तो ये हमारा अगर मान लो शाफ्ट है, ठीक है, यहाँ से हम अगर फोर्स लगा रहे हैं, ये हमारा शू का एप्लीकेशन आ जाता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक, अ डबल ब्लॉक और शू ब्रेक, ठीक है, इज यूज्ड। इट कंसिस्ट ऑफ टू ब्रेक ब्लॉक्स, ठीक है, अप्लाइड एट द अपोजिट एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ व्हील, which eliminate or reduces the unbalanced forces on the shaft, ठीक है। जो अनबैलेंस फोर्सेस सिंगल ट्यूब ब्रेक की वजह से जनरेट हो रहा था उसको एलिमिनेट कर देता है। the brake is the brake is set by a spring which pulls the upper end, which you pull the upper end on the brake of the brake arms together, जब, ठीक है। and when a force P is applied to the, एक मिनट, ठीक है, ये सिर्फ ये देखो, ठीक है। द ब्रेक द ब्रेक इज सेट द ब्रेक इज सेट बाय अ स्प्रिंग, ठीक है, ये हमारा स्प्रिंग है, ठीक है, ये हमारा स्प्रिंग है। द ब्रेक इज सेट बाय अ स्प्रिंग व्हिच पुल्स द अपर एंड ऑफ द ब्रेक आर्म टुगेदर, ठीक है। अपर एंड, जब हम इस पे, अब तुम ये देखोगे, जैसे ही हम इस पे फोर्स लगाएंगे ये क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। जब हम ब्रेक लगाएंगे तब ये मूव करेगा। मान लो ब्रेक अगर हम हटा देते हैं तो ये स्प्रिंग की जब जब जैसे जैसे ही हम इस पे फोर्स लगाएंगे नीचे की ओर, तो क्या होगा, ये इसको इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ब्रेक लगेगा। और जैसे ही हम इसे छोड़ देंगे स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो जाएगी, तो कंप्रेशन को रिलीज होते ही ये इसका जो कांटेक्ट है वो डिक्रीज होने लगेगा,
ठीक है, तो इससे ये होगा कि जब हम फोर्स लगाएंगे लीवर पे तभी हमारा ब्रेक लगेगा। द ब्रेक इज सेट, तो ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ, ठीक है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू द बेल क्रैंक लीवर, the spring is compressed, ठीक है, and the brake is released, ठीक है। This type of brake is often used on electric cranes and the force P is applied by an electromagnet or solenoid. When the current is switched off, there is no force or the blanking। इसमें बेसिकली ये इलेक्ट्रिक क्रैंक में यूज होता है, और ठीक है, और इसमें जो फंक्शन होता है मैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से ये कराते हैं, ठीक है। देयर इज नो फोर्स ऑन द ब्लैंक क्रैंक लीवर एंड द ब्रेक इज एंगेज्ड ऑटोमेटिकली ड्यू टू द स्प्रिंग फोर्स एंड thus there will be no downward motion ऑफ द, ठीक है, और वो डाउनलोड कोई भी डाउनवर्ड मोशन नहीं होगा लोड का, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या है ना, डबल ब्लॉक ब्रेक, तो ब्रेकिंग एक्शन इज डबल्ड बाय द यूज ऑफ, ठीक है, टू ब्लॉक, क्योंकि सिंस एज कंपेयर टू सिंगल ब्लॉक, इसमें क्या है कि जो ये जो ब्रेकिंग एक्शन है वो दो ब्लॉक की वजह से होता है, वही कह रहा है कि इन डबल ब्लॉक ब्रेक द ब्रेकिंग एक्शन इज डबल्ड बाय द यूज ऑफ, by the use of two blocks, and these blocks may be operated practically by the same force which will operate one. In case of double block, इसमें जो ब्रेकिंग टॉर्क होता है वो TB इक्वल टू FT1, मतलब फ्रिक्शन फ्रिक्शन ब्रेकिंग T1 FT2 इंटू आर, ठीक है। FT1 क्या है, ब्रेकिंग फोर्सेज ऑन द टू ब्लॉक, ये दोनों क्या है, ब्रेकिंग फोर्सेज ऑन द टू ब्लॉक। ये इतना समझ में आया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक ड्रम एंड लाइनिंग जो है हमें 0.4 दे रखा है, हमें मैक्सिमम टॉर्क एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी 1400 mm न्यूटन मीटर दे रखा है, और ब्रेक ड्रम इज की डायमीटर दे रखा है 350 mm, एंगल ऑफ कांटेक्ट 100 डिग्री दे रखा है। तो हमें ये पूछ रहा है फाइंड द स्प्रिंग फोर्स नेसेसरी टू सेट द ब्रेक and the width of the brake shoe if bearing pressure on the lining is not to exceed 0.3 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मैम स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे करना है इसे। हमें देखो, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे मैक्सिमम कैपेबल टॉर्क दे रखा है, ठीक है। तो हम एक चीज निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो हमें अगर टू थीटा की वैल्यू 60 डिग्री से ज्यादा दे रखी है तो हम यहाँ से म्यू डैश निकालेंगे, ठीक है। हम यहाँ से सबसे पहले म्यू डैश निकालेंगे, म्यू डैश निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसका मोमेंट लेंगे, दोनों साइड से मोमेंट लेंगे, दोनों साइड से, जैसे ये O1 है और एक O2 है, तो इस पॉइंट के बाद एक बार मोमेंट लेंगे, जैसे इस पे इस वाले ब्लॉक पे, और ये एक इसी तरह हम O2 के A2 पॉइंट के बाद इस वाले ब्लॉक पे हम मोमेंट इसका कंसीडर करेंगे। इससे हमारे दो इक्वेशन बनेंगे, दो इक्वेशन से हमारे सारी स्प्रिंग फोर्स जो है, स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स हमें हमसे क्या पूछा है, स्प्रिंग फोर्स नेसेसिटी टू सेट द ब्रेक, ठीक है। तो इससे हमारा स्प्रिंग फोर्स निकल जाएगा, ठीक है, इससे हमारा स्प्रिंग फोर्स निकल जाएगा, और टोटल और स्प्रिंग फोर्स निकल जाएगा। अब उसके बाद हमें ये दे रखा है, ठीक है, उसके बाद हमें विथ निकालने, विथ कैसे निकलेगा, विथ निकालने के लिए हमें सबसे पहले FT1 और FT2 निकालना है, ठीक है। ब्रेकिंग टॉर्क इन इस पे पहले वाले पे
चीजें निकल जाएंगी तो वहां से हमें निकालिए ऐसे, बताइए कितना आंसर आ रहा है। तो सिंगल शू ब्रेक का हमने एक दो क्वेश्चन लगाया था, उसमें भी हम क्या करते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें ज्यादा वो नहीं है। बस जैसे कि पहले, इससे पहले हम लोगों ने सिंगल शू ब्रेक के केस में हमने मोमेंट निकाला था ना, इसी तरह इसमें भी डबल शू ब्रेक में भी हमें दोनों पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है, क्योंकि दोनों के दोनों शू ब्रेक जो है उसके फलक्रम ओवन और टू के अबाउट मूव करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमें मोमेंट निकालना, वहां से हमें दो इक्वेशन मिल जाएगी, एफ टी निकल जाएगा, एफ टी निकल जाएगा, वहीं से एस भी निकल जाएगा, स्प्रिंग फोर्स भी निकल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा जो अगला वो भी निकल जाएगा।